हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तथा दूसरा आधा भाग v वेग से चलती है। यदि औसत वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो v का मान है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को बच्चों हम हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक सूत्र लिखने वाले हैं हम औसत वेग का, जो सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर औसत वेग का सूत्र बच्चों लिखूंगा। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं यहाँ पर औसत वेग। औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी और बटे में क्या आता है? कुल समय। ठीक है बच्चों, कुल समय। तो ये सूत्र हमें याद रखना है इस प्रश्न के लिए। ठीक है ना, कुल एक बार और लिख लेते हैं चाहे तो। ठीक है बच्चों, ये लीजिए मैंने इसको अच्छे से लिख दिया है। फिर भी इस कुल को एक बार और लिखते हैं और फिर प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, ये कुल समय है आपका, तो ये सूत्र याद रख सकते हैं आप। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हमें कुल दूरी दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कुल दूरी। देखिए कुल दूरी हमें कितनी दी गई है? 200 मीटर, ये हमें कुल दूरी दी गई है। ठीक है, अब हमें चाहिए कुल समय। उसके पहले चाहे तो हम इसको किलोमीटर में बदल सकते हैं बच्चों। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 200 को भाग लगाना पड़ेगा किससे? 1000 से। तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5। और अब आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो किलोमीटर। ठीक है, तो ये किलोमीटर में भी आप इसको लिख सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले भाग, तो हम लिखेंगे यदि यदि पहले भाग का समय, पहले भाग का समय समय t1 हो तो देखिए t1 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर, सूत्र तो वही लगेगा बच्चों, समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटा वेग। तो यहाँ पर कुल की बात नहीं करेंगे हम केवल दूरी की बात करेंगे। तो पहले भाग में क्या होगा बच्चों? देखो अगर हम इसको समझें तो कुल दूरी कितनी चलनी है हमें? हमें यहाँ से मान लीजिए बिंदु ए है, बिंदु बी है। कुल दूरी हमारी कितनी है? 200। तो 200 में से आधी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 100 मीटर, और ये भी हो जाएगी आपकी 100 मीटर। ठीक है, तो ये चाहे तो चित्र से भी हम इस बात को समझ सकते हैं। तो पहले भाग की अगर बात करेंगे और हमने समय अगर t1 माना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि दूरी कितनी है। दूरी की बात करी जाए तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 100 और बटा कितना आ जाएगा? 1000, क्योंकि हमें किलोमीटर में चाहिए। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसका वेग, तो वेग कितना है हमारे पास? 40। ये दिया गया हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो t1 का मान किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। टी वन बराबर, अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होगा? दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, और 40 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो 1/400 आ जाएगा। तो 1/400 लिख सकते हैं आप घंटे। ठीक है, इसे मैंने समीकरण 1 बना लिया। फिर से लिखेंगे हम यदि 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 दूसरे यदि दूसरे भाग का समय, समय मैंने कितना मान लिया? t2 है। तब तब देखिए t2 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से लिख लेता हूं मैं t2 बराबर, देखिए फिर से वही 100/1000, और बटे में कितना आ जाएगा? v। ठीक है, तो इसको अगर हल करेंगे बच्चों तो ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 1/10v, और ये आ जाएगा आपका घंटे। ठीक है, इसे बना दिया हमने समीकरण 2। तो अब
इसको ये तब को भी एक बार लिख लेता हूँ बच्चों, ये साफ साफ नहीं दिख रहा है ना, कोई त्रुटि ना हो, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं तब। ठीक है, अब बिल्कुल साफ दिखेगा आपको। हमारे पास दो समीकरणें आ गई है। अब हम क्या लिख लेते हैं बच्चों, क्या पूछा गया हमसे, हमसे क्या पूछा गया है देखिएगा, हमसे पूछा गया है औसत वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है औसत वेग बराबर कितना है, 48 किलोमीटर, ये कहा गया ना, देख लेते हैं एक बार, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, ये हमें दिया गया है। तो औसत वेग के लिए देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी 1/5 हमने निकाल रखी है, 1/5 मैं सीधे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको 1/5 क्योंकि हमने पहले ही याद कर रखा है, तो यहाँ पर अब अलग से इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/5 बटा समय कितना है, यहाँ पर समय आएगा 1/400 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 10v। ठीक है, और बराबर कितना है, बराबर है हमारे पास 48। तो अब हम इसे इस प्रकार से हल कर लेते हैं। देखो 1/5 को तो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ बच्चों, बराबर 48 को भी वैसे ही लिख लेता हूँ। इसे हम इधर ले आते हैं, फिर लघुत्तम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 प्लस 1/10v। ठीक है, तो फिर से लिखा मैंने 1/5 बराबर, यहाँ पर तो है 48, और देखिए लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, इसका लघुत्तम आ जाएगा 400v। तो 400 से 400 तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा v, और यहाँ पर v से b भी कट जाएगा, 10 से 10 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा केवल 40। तो अब 40, ये जो 400v है इसे बराबर के उधर ले आते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास 400v/5, 400v और बटे में कितना आ जाएगा 5, बराबर यहाँ पर कितना है 48, और कोष्टक के अंदर कितना है v+40। ठीक है, कोष्टक के अंदर है v+40। तो मैं इसको सबसे पहले 5 के पहाड़े से काट देता हूँ। देखो तो 5 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, ये 5 8 40 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये कट गया आपका 80v बराबर 48 को चाहो तो बटे में ले आओ बच्चों, तो बटे में आ जाएगा आपका 48। ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा v+40। ठीक है, तो 48 तो 16 तिया कितना होता है, 16 तिया होता है बच्चों 48, और 16 पंजे कितना होता है 80। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया आपके पास 5v बराबर 3 को गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा 3v, और प्लस यहाँ से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 120। 3v को इधर लाओ तो कितना मिलेगा आपको 2v बराबर कितना हो जाएगा 120। तो v बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है, v बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प की बात करें तो देखो ये तो गलत होगा, ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। कितना आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।